चीन की एक रॉकेट का मलबा पृथ्वी की तरफ पड़ रहा है और इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये मलबा इस हफ्ते पृथ्वी पर गिर सकता है, लेकिन कहां इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। चीनी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को 29 अप्रैल को चीन के हाइनान द्वीप से लॉन्च किया गया था, जो चीन के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के प्रमुख मॉड्यूल को पृथ्वी की निचली कक्षा की ओर ले जा रहा था। लेकिन अब इस रॉकेट के मलबे के पृथ्वी पर गिरने को लेकर चिंता बनी हुई है। इसका वजन करीबन 18 टन है और दशकों में पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित होकर गिरने वाली ये सबसे बड़ी वस्तु होगी। इस पर चीन ही नहीं बल्कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी नज़र बनाया है। हालांकि गुरुवार को अमेरिका ने कहा कि उसकी इस रॉकेट पर नज़र है, लेकिन फिलहाल इसे नष्ट करने की कोई योजना नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा, हम आशा करते हैं कि ये उस जगह गिरेगा जहां कोई भी नुकसान ना हो। हालांकि अंतरिक्ष के कचरे पर काम करने वाले कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस रॉकेट के रविवार तक पृथ्वी पर पहुंचने की संभावना है। ऐसे मामलों में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। 29 अप्रैल को लॉन्च के बाद लॉन्ग मार्च 4B लगातार नीचे गिर रहा है। रॉकेट का मलबा कितनी तेजी से नीचे गिरता है ये ऊंचाई पर, हवा के घनत्व और खिंचाव पर निर्भर करता है, लेकिन अभी इस सब की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। आमतौर पर रॉकेट का मलबा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल जाता है। हालांकि उसका भी कुछ हिस्सा बचने की संभावना होती है, जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। अमूमन ये टुकड़े बहुत छोटे होते हैं। 1 साल पहले पाइप के आकार का रॉकेट का ऐसा ही मलबा अफ्रीका की आइवरी तट पर पहुंचा था। रॉकेट के मलबे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसकी वजह से ये नहीं है कि पृथ्वी के अधिकतर हिस्से में पानी है, बल्कि जमीन का बड़ा हिस्सा भी बचा हुआ है। चीन ने इससे इनकार किया है कि इतनी बड़ी वस्तु के अनियंत्रित वापस लापरवाही बरती गई है। चीनी मीडिया ने रॉकेट के मलबे से नुकसान पहुंचने की बात कहने वाली पश्चिमी रिपोर्ट को बढ़ा चढ़ा कर किया गया प्रचार बताया है। साथ ही संभावना जताई है कि रॉकेट अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में ही कहीं गिरेगा। आप देख रहे थे समाचार नगरी।